हेलो बच्चों, मैं हूं योगेंद्र सर और मेरी इस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9 का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स को। तो क्या होता है पॉलिनोमियल, समझते हैं इसे। देखिए, ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपने जो बहुत सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़े होंगे, आपने कुछ इस टाइप की आइडेंटिटीज पढ़ी थी। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और अगर आपने पढ़ा है, मैं अगर x माइनस वाई के स्क्वायर की बात करूँ तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। तो इस टाइप की जो आइडेंटिटीज आपने पढ़ी थी, ये सब क्या है, पॉलिनोमियल का फॉर्म है। हम पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल को, क्योंकि मैक्सिमम हमारे सब वन वेरिएबल के हैं। अच्छा, तो ये जो हमारा पॉलिनोमियल होता है, ये क्या होता है, दो प्रकार की पार्ट से मिलकर बना होता है। एक होता है हमारा कांस्टेंट टर्म, दूसरा कहलाता है हमारा वेरिएबल। जैसे मान लीजिए हमारा जो वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है, उसका फॉर्मेट होता है ए एक्स टू दी पावर एन प्लस बी एक्स टू पावर एन माइनस वन प्लस सी एक्स टू पावर एन माइनस टू से लेके इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं ए बी सी, ये हमारे कहलाते हैं कॉन्स्टेंट, ये कहलाते हैं कॉन्स्टेंट। और ये जो एक्स है हमारा क्या है, वेरिएबल है। और या इसको आप क्या कह सकते हैं, इसका कोफिशिएंट। सपोज कीजिए कि मैं यहाँ लिखता हूँ 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5। अब इस इक्वेशन की बात करें, इस पॉलिनोमियल की बात करें, ये सॉरी पॉलिनोमियल है, इक्वेशन नहीं है। जब तक इक्वेशन, जबकि इसके इक्वल में कुछ ना हो, हम इसे इक्वेशन नहीं कहेंगे। अब ये इक्वेशन बन गया है। अब देखिए यहाँ पर ये जो 3 है, ये क्या है, हमारा कांस्टेंट टर्म है, -6 कांस्टेंट है, 5 कांस्टेंट है। इसको आप कह सकते हैं कि जो 3 है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, -6 क्या है, एक्स का कोफिशिएंट है। अब ऐसा को आपने जो पॉलिनोमियल पढ़ा है, क्या अगर मैं आपसे बोलूँ क्या 5 एक पॉलिनोमियल है, तो आप कहेंगे कि नहीं सही, तो पॉलिनोमियल नहीं है। बिल्कुल गलत बात है, 5 भी पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल को हम कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या कहेगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और अब ये जो हमने पॉलिनोमियल देखे हैं, इसमें जो मैक्सिमम पावर होती है, ये होती है, इसे कहते हैं हम इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ इस पॉलिनोमियल की आप देख रहे हैं मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है, तो यहाँ पर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या कहलाएगी, 2। अब यहाँ पर तो कोई पावर ही नहीं है, तो उस कंडीशन में ये हमारा कांस्टेंट जो पॉलिनोमियल होता है, इसकी जो डिग्री होती है, ये होती है कितनी, 0। और अगर हमारे पॉलिनोमियल का कांस्टेंट टर्म खुद ही 0 हो, तो उस कंडीशन में इसकी जो डिग्री की अगर हम बात करें, तो ये आज तक डिफाइन नहीं की जा सकी है, इसकी पावर हमें नहीं मालूम है। तो आप इसे क्या बताएंगे कि डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल कैसा हो गया, ये नॉन डिफाइंड है। और अगर हम डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल की बात करें, तो वो कितना होगा, 0 होगा। अब सिंपली एक चीज़ से इक्वेशन हम यहाँ पर ये देखा पॉलिनोमियल, तो यहाँ पर इसकी डिग्री कितनी है, यहाँ पर डिग्री हमारे पास 2 है। सपोज इस तरीके से लिखा होता 7x प्लस 16 एक्स पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम पावर ये कितनी है, 3 है। तो इस कंडीशन में इससे डिग्री को हम क्या कहेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 3। अब जो हमारा पॉलिनोमियल, कई पॉलिनोमियल हमारे कैसे होते हैं जिसमें कोई पावर आपको नहीं दिखाई देती। सपोज यहाँ इस तरीके से लिखा हो 7x प्लस 6, यहाँ पावर हमें नहीं दिखाई दे रही, इट मीन्स हमारी यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी है, 1 है। और जब हमारी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 होती है, तो इसे हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। इसे क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर हमारा पॉलिनोमियल इस फॉर्म में है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है, तो यहाँ पर मैक्सिमम पावर हमारे पास कितनी है, 2 है। तो उस कंडीशन में हम कहेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल को 2। यहाँ पर हमारी पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी, 2 होगी। अगर हमारा पॉलिनोमियल इस फॉर्म में है, ए एक्स टू पावर 3 प्लस बी एक्स टू पावर 2 प्लस सी एक्स प्लस डी, तो उस कंडीशन में यहाँ मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है। तो हम इसे क्या कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। और बाकी सभी पॉलिनोमियल को हम नॉर्मली पॉलिनोमियल ही कहते हैं। मतलब अगर पॉलिनोमियल की पावर 1 हो तो उसे लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे, पावर 2 हो तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और पावर अगर 3 हो तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब ये आपने देखे सारे पॉलिनोमियल कैसे बन रहे हैं, टर्म से मिलकर बन रहे हैं। जैसे यहाँ पर 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म और 4 टर्म। ये हमारा जो क्यूबिक पॉलिनोमियल कितना था, 4 टर्म से बना था। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आप कितने देख रहे हैं, 1 2 3 टर्म देख रहे हैं। तो जो भी हमारे पॉलिनोमियल होंगे वो किससे बनेंगे, टर्म से मिलकर बनेंगे। अब इसमें टर्म्स कितने हैं, इस पर भी डिपेंड करता है। अगर मैं आपके पास से कहूँ कि केवल 7x लिख दूँ, तो 7x क्या है, ये 7x हमारा केवल 1 टर्म है, तो इसे हम कहेंगे मोनोमियल। और अगर इस तरीके से जैसे आपने देखा 7x प्लस 6, यहाँ पर 2 टर्म्स हैं, तो इसे हम कहते हैं बाइनोमियल। यहाँ पर आप जो हमारे पास ये कुछ हमारा फॉर्म है, ये हो गया हमारा 1 2 3 टर्म्स यहाँ पर हमारे पास में है, तो इसे हम कहते हैं ट्राइनोमियल।
मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। तो ये होता है हमारा इसका पॉलिनोमियल का पैटर्न। चलिए तो सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज को, लेकिन एक्सरसाइज को सॉल्व करने के पहले जो स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल पाए। बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। भाई ने बोला करने का तो करने का। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो ये है हमारी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, एक्सरसाइज 2.1। हमसे पूछा गया है, हमें कुछ एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, हमें बताना है कि इनमें से कौन कौन से जो एक्सप्रेशन है वो वन वेरिएबल के पॉलिनोमियल हैं। देखिए हमारा पहला फॉर्म क्या है, 4x² - 3x + 7। ये हमारा वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल है। क्यों है? क्योंकि हमारा हमने फॉर्मेट क्या पढ़ा था वन वेरिएबल फॉर्मेट का, ax⁴n + bx⁴n - 1 + cx⁴n - 2 से लेकर इन्फाइनाइट तक ये हो सकता है। तो ये हमारा उसी फॉर्म में है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है। अब इसकी बात करते हैं, ये वाला पॉलिनोमियल भी हमारा वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है। क्यों है? क्योंकि ये हमारा कितना है, 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है। यहाँ पे हमारे वेरिएबल की पावर कितनी है, 2 है, इसमें कांस्टेंट टर्म भी है, तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल कैसा होगा, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है। अब हमारा थर्ड एक्सप्रेशन ये किस फॉर्म में दिया है, 3√t + t√2। ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। इसका रीज़न समझिए, हमारे जो पॉलिनोमियल की जो पावर होती है वो कैसी होगी, वो हमेशा नेचुरल नंबर के फॉर्म में होगी। यहाँ पर जो हमारा वेरिएबल है वो कैसा है, यहाँ पर t है और यहाँ t के ऊपर रूट लगा हुआ है, मतलब t की पावर कैसी होगी, 1/2 होगी, और जो कि कैसा है, हमारा नेचुरल नंबर नहीं है। तो हमारी पावर अगर नेचुरल नंबर में नहीं होगी तो उस कंडीशन में वो हमारा एक्सप्रेशन जो है वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ इस फोर्थ वाले की बात करते हैं, यहाँ पर क्या है, y + 2/y लिखा है। देखिए इसे भी क्या होगा, y हमारा 2 के अपॉन में है। जब आप ऊपर की ओर ले जाएंगे तो इसे आप लिखेंगे y + 2y⁻⁻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 ⁻
हमने क्या कहा था, पॉलिनोमियल होने के लिए हमारी पावर कैसी होनी चाहिए, हमेशा नेचुरल नंबर के फॉर्म में होनी चाहिए। तो ये पॉलिनोमियल भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, मतलब पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। अब ये पॉलिनोमियल तो हमारा पॉलिनोमियल तो है, क्योंकि ये हमारे उस फॉर्म को में सही बैठ रहा है। लेकिन हमने क्या कहा, वन वेरिएबल वर्ड का यूज़ किया। यहाँ वेरिएबल हमारे कैसे हैं, 1 2 3 x y और t, 3 वेरिएबल यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। इसलिए इस पॉलिनोमियल को भी हम क्या कहेंगे, ये हमारे आंसर में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हमारे जो पॉलिनोमियल के वेरिएबल्स हैं वो कैसे हैं, मोर देन 1 है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कुछ एक्सप्रेशन दिए हैं, हमें बताना है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। देखिए फर्स्ट पार्ट की बात करें तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर सामने हमको कोई नंबर दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर हमारा कोफिशिएंट कितना होगा, 1। तो हमारा आंसर कितना होगा, 1। यहाँ बात करें तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ में हमें यहाँ पे अगेन कोई नंबर नहीं दिखाई दे रहा है, बट साइन कैसा है, माइनस का है, तो हमारा आंसर क्या होगा, -1। यहाँ बात करें तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा है, π/2, तो हमारा आंसर कितना होगा, π/2। और फोर्थ टर्म की बात करें, फोर्थ वाले नंबर 4 हमारे पास में एक्सप्रेशन की बात करें तो √2x - 1 लिखा हुआ है। यहाँ तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म ही नहीं है, जब टर्म ही नहीं है तो उसका कोफिशिएंट क्या कहलाएगा, 0। तो ये होगा हमारा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एग्जाम्पल लिखना है, बाइनोमियल ऑफ 35 डिग्री, मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें कितने टर्म हो, 2 टर्म हो, उसे हम कहते हैं बाइनोमियल। और उसकी मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, डिग्री होने के लिए, डिग्री होती है मैक्सिमम पावर, तो हमें पावर चाहिए 35। तो कुछ भी लिख दीजिए, सपोज मैं लिख देता हूँ 7x⁻35 - 16। तो ये इस में हमारे पास 2 टर्म हो गए, और जो हमारे वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी होगी, 35। तो ये हो गया। या आप और भी कुछ लिख सकते हैं, सपोज आपने लिखा 8x⁻35 - 17x⁻16, और जो आप चाहे लिखना चाहें, बस आपको टर्म 2 होने चाहिए और मैक्सिमम पावर 35 होनी चाहिए। इसी तरीके से हमसे कहा गया है मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मोनोमियल क्या होता है, जिसमें केवल 1 टर्म हो, उसे हम कहते हैं मोनोमियल, और उसकी मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, यहाँ पर डिग्री 100 दी है, तो आप लिख दीजिए, चलिए 100 ही लिख देते हैं, 100x⁻100। तो ये हो गया हमारा मोनोमियल जिसकी डिग्री कितनी है, 100। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। फोर्थ क्वेश्चन में हमें जो एक्सप्रेशन दी है, पॉलिनोमियल्स दी है, हमें बताना है इनकी डिग्री। तो डिग्री क्या होता है, हमने समझा था कि डिग्री जो होती है वो होती है मैक्सिमम पावर पॉलिनोमियल की। तो देखिए फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन की बात करें तो इसमें सबसे बड़ी पावर हमारी कितनी है, 3 है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगी, 3। सेकंड की बात करें तो सेकंड में हमारे पास में मैक्सिमम पावर है 2, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हुआ 2।
थर्ड वाले की बात करें तो यहाँ पर इस पर कोई पावर नहीं है वेरिएबल के ऊपर, तो जब कोई पावर नहीं होती ऊपर तो हम क्या लेते हैं 1, तो यहाँ पर आंसर होगा हमारा 1। अब फोर्थ वाले की बात करें, ये फोर्थ वाले में क्या है, हमारा वेरिएबल है ही नहीं, हमारा टर्म कैसा है, कांस्टेंट टर्म, और कांस्टेंट टर्म की वैल्यू पावर कितनी होती है, ये होती है 0, तो ये रहा हमारा आंसर। चलिए यहाँ पर मतलब कांस्टेंट टर्म की डिग्री हमेशा कितनी होगी, 0 होगी। अब हमें कुछ और एक्सप्रेशन दिए, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा लीनियर है, क्वाड्रेटिक है और क्यूबिक है। तो हमने क्या समझा था, अगर हमारी मैक्सिमम पावर 1 हो तो एक्सप्रेशन लीनियर कहलाएगा, अगर पावर 2 की हो तो उसे क्वाड्रेटिक कहेंगे, और अगर मैक्सिमम पावर 3 हो मतलब डिग्री 3 हो तो उसे हम कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो पहले वाले की बात करते हैं, यहाँ पर हमारे पास मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है, तो इसे हम क्या कहेंगे, ये होगा हमारा क्वाड्रेटिक। सेकंड की बात करें, यहाँ मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है, तो मैक्सिमम पावर 3 वाला क्या होता है, ये होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ भी अगेन हमारी मैक्सिमम पावर है 2, तो हम इसे क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक। यहाँ पर फोर्थ वाले की बात करें, मैक्सिमम पावर है 1, तो मैक्सिमम पावर 1 क्या होता है, लीनियर होता है। यहाँ पर भी हमारे पास कोई पावर नहीं, मीन्स t की पावर कितनी हुई 1, तो इसे भी हम कहेंगे लीनियर। और यहाँ पर हमारे पास r की पावर कितनी है, 2 है, और 2 की पावर को हम क्या कहते हैं, ये होता है हमारा क्वाड्रेटिक। और यहाँ पर हमारी मैक्सिमम पावर कितनी है, डिग्री पॉलिनोमियल की 3 है, तो इसे हम कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने एक्सरसाइज 2.1 को समझा। तो अगली क्लास में हम आपके लिए लेकर आएंगे एक्सरसाइज 2.2 को। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी, वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।